बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहज़ाद अहमद खरल और अपने चैनल अदबी ज़ौक़ पर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। शायरी के औज़ान सीखें पहले सबक के दो हिस्से शेयर हो चुके हैं और इन हिस्सों पर कुछ दोस्तों के जो इश्कालात थे उस हवाले से इस वीडियो में जवाबात दिए जाएंगे और ये वीडियो उन दोनों असबाग से ज़्यादा अहम होगी। ये ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें और इसमें इंशाल्लाह आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो एक चीज़ जो अगले सबक में बताई जानी थी वो नून गुन्ना और दो आँखों वाली हे से मुतल्लिक। लेकिन कुछ दोस्तों ने जब काम हल किया तो उसमें जो अल्फाज उन्होंने पेश किए उन्हीं अल्फाज में ये नून गुन्ना और दो आँखों वाली हे जो है ये आए तो थोड़ा वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए कि इन्हें अवज़ान में गिनना है या नहीं गिनना। तो ये अर्ज़ है कि ये नून गुन्ना और दो आँखों वाली हे जिसे बोलते हैं ये वज़न में शुमार नहीं होते। उसकी वजह यह है कि इनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती अलग से। तो मैं यही अर्ज़ कर चुका हूँ पहले भी कि आपने सबसे पहले लफ्ज़ को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करते हुए उसकी आवाज़ों पर गौर करना है कि उसमें से कितनी आवाज़ें बरामद हो रही हैं। तो जितनी आवाज़ें आएंगी उतने ही उसमें हिजे होंगे और जो दो हरफी आवाज़ होगी उस वो हिजे बुलंद होगी और जो एक हरफी आवाज़ होगी वो हिजे कुता होगी। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देखें लफ्ज़ ज़ुबान। अगर इस पूरे लफ्ज़ को नून के साथ अदा करें तो इसमें से तीन हिजे बरामद होते हैं, ज़ु, बा और न। ये तीन हिजे हैं, ज़ु, बा, न। या इसे अगर आप तलफ़्फ़ुज़ ज़बान करें तो ज़, बा, न। तो इसमें जो है तीन हिजे बरामद हो रहे हैं। पहला और तीसरा हिजे कोता है क्योंकि ये एक हरफी है। ज़ु एक हरफ से बन रहा है और न एक हरफ से बन रहा है और बा इसमें हिजे बुलंद है। तो इसे हम अगर ज़ाहिर करेंगे तो एक दो एक या अलिफ दाल अलिफ। तो अब देखें अगर हमने नून को नून गुन्ना बना लिया तो यहाँ पे अब इस लफ्ज़ को पढ़ें तो ज़ुबान दो आवाज़ें बरामद हुई, ज़ु और बा। न की आवाज़ ख़त्म हो गई तो इसलिए ये लफ्ज़ जो है नून गुन्ना वज़न में शुमार नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं लफ्ज़ दूसरा लफ्ज़ है कारवान। तो यहाँ आप देखें कितनी आवाज़ें हैं, का, र, वा, न। चार आवाज़ें हैं। लेकिन जब हमने नून को नून गुन्ना में बदला तो इसकी आवाज़ें जो हैं वो कुल तीन। कारवान में चार आवाज़ें हैं, का, र, वा, न। तो अगर इसमें आखिरी नून को नून गुन्ना बनाया तो का, र, वा तीन आवाज़ें रह गईं। तो इसका मतलब है कि ये नून गुन्ना जो है ये वज़न में शुमार नहीं होगा। सबसे अहम बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने लफ्ज़ की आवाज़ों पर ध्यान रखना है। अगर आप लफ्ज़ की आवाज़ों पर ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ आपको पूरे आपके शेरी सफ़र में काम आएगी। जितने कवानीन अशार पे लागू होते हैं औज़ान के या उरूज़ के, उनमें सबसे ज़रूरी है कि लफ्ज़ की आवाज़ अपनी कायम रहे, उसे पढ़ने में ज़ुबान पर वो लफ्ज़ भारी ना हो और ज़ुबान को उससे तकलीफ़ ना हो पढ़ते हुए, और सुनने वाले को किसी किस्म का इश्तिबा ना हो। तो ये दो चीज़ें पूरे के पूरे शेरी जो है शायरी है इसका निचोड़ है कि जो भी आप लिखें अल्फाज के लिहाज से उनमें मानी क्या हैं, उनका तख़य्युल आपके शार का कितना बुलंद है और कैसा है, ये इस पर अभी बात नहीं कर रहे हम सिर्फ इसके लफ्ज़ी बनावट पर बात कर रहे हैं कि अल्फाज ऐसे चुनें और ऐसी तरतीब से लगाएं कि वो पढ़ते हुए ज़ुबान ना अटके और सुनते हुए सुनने वाले को किसी किस्म का इश्तिबा ना हो। वो सुनते ही समझ जाए कि लफ्ज़ कौन सा बोला गया है। पहले वो लफ्ज़ समझेगा, उसके बाद वो उसके माना तक, उसके तख़य्युल तक पहुँचेगा, उसमें बयान की गई मज़मून तक पहुँचेगा। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है पूरे कोर्स में और इसके बाद भी शेरी सफ़र में आपके काम आएगी इंशाअल्लाह कि लफ्ज़ों की आवाज़ों पर सबसे पहले गौर करना है। और तख्ती में भी बहुत ही आसान तरीका है कि आप लफ्ज़ को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ देखें, उसका दुरुस्त लफ्ज़ लुगत में देखें और उसके बाद उसे अदा करते हुए आवाज़ों पर गौर करें कि कितनी आवाज़ें बरामद हो रही हैं। जितनी आवाज़ें बरामद हुई वो हिजे हैं और जो दो हरफ़ी हैं वो हिजे बुलंद हैं और जो एक हरफ़ी आवाज़ें हैं वो हिजे कोता हैं। अभी देखते हैं
वज़न में शुमार करने की दो शर्तें। नून गुन्ना बाज़ औक़ात लफ्ज़ के दरमियान में आता है, आखिर में आए तो वज़न में शुमार नहीं होता, और अगर लफ्ज़ के दरमियान में आए तो किस सूरत में शुमार होगा और किस सूरत में शुमार नहीं होगा, उस हवाले से बात करते हैं। वज़न में शुमार करने की दो शर्तें हैं। नून गुन्ना से पहले हर्फ मुतहर्रिक हो और नून गुन्ना के बाद हर्फ साकिन हो। ये दो शर्तें अगर पाई जाएं तो वो नून गुन्ना जो है वो शुमार होगा। सबसे पहले तो आप ये बात तो समझते होंगे कि एक नून ज़ाहिर है और एक नून गुन्ना है। जैसे जानना, जानना में दो नूनें हैं और एक साकिन और एक मुतहर्रिक, और दोनों ये ज़ाहिर नून है। ये नून गुन्ना यहाँ पे नहीं है। नून गुन्ना उस सूरत में होता है जब नून की आवाज़ नाक में छुप जाए या वो अपने से माकबल पहले हर्फ की आवाज़ को नाक में ले जाए, तो उसे हम कहते हैं नून गुन्ना। तो नून गुन्ने की दो हालतें हों, दो शर्तें पाई जाएं तो वो नून गुन्ना वज़न में शुमार होगा। सबसे पहले ये कि नून गुन्ने से पहले हर्फ मुतहर्रिक हो और नून गुन्ने के बाद हर्फ साकिन हो। जैसे बंद, बंद में पहले उस पर ज़बर है और बाद में दाल साकिन है, तो ये नून जो है ये शुमार होगी। इसकी हम तख्ती करते हुए दो एक लिखेंगे, बे नून बन और दाल साकिन। तो इसे हम दो एक या दाल अलिफ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नून गुन्ना से पहले हरफ जो है वो मुतहर्रिक है और बाद वाला हरफ जो है वो हरफ साकिन है। यहाँ पे देखें मज़ीद मसाले, रंग, बंद, जंग, ये जो हैं इनमें नून गुन्ना से पहले जीम पर ज़बर है और गाफ साकिन है, पहले मुतहर्रिक बाद में साकिन, तो ये भी शुमार होगा। इसी तरह रंग में नून गुन्ना से पहले मुतहर्रिक है बाद में साकिन है, तो वो भी शुमार होगा। इसी तरह बाद में अभी आगे देखते हैं लफ्ज़ चाँद। लफ्ज़ चाँद में आप देखें तो पहली शर्त नहीं पाई जा रही। पहली शर्त क्या थी कि नून साकिन, नून गुन्ना से पहले हर्फ जो है वो मुतहर्रिक हो, लेकिन लफ्ज़ चाँद में नून गुन्ना से पहले अलिफ साकिन है। इस वजह से ये नून गुन्ना जो है ये शुमार नहीं होगा। इसे हम चा द, नून की आवाज़ तो हल्की सी चा, इस आवाज़ को ये नाक में ले जाएगी, लेकिन इसका शुमार नहीं होगा। चा एक आवाज़ आई, द दूसरी आवाज़ आई, तो जब दो ही आवाज़ें बरामद हुई तो पहली हरफ चे और अलिफ से हिजे बुलंद होगी और दूसरी आवाज़ दाल साकिन से हिजे कोता होगी, यानी इसे हम दाल अलिफ से ज़ाहिर करेंगे। अगला हर्फ है कंवल। तो यहाँ पे आप देखें कि दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही। जैसे हमने कहा था कि नून गुन्ने के बाद वाला हर्फ साकिन हो, जैसे ये बंद में दाल साकिन है नून के बाद, लेकिन यहाँ पे नून के बाद वाव पर ज़बर है। पहली वाली शर्त मौजूद है कि उससे पहले साकिन नहीं बल्कि मुतहर्रिक है। पहली शर्त थी कि नून से पहले मुतहर्रिक हर्फ हो, वो शर्त पाई जा रही है। लेकिन दूसरी शर्त थी कि नून गुन्ने के बाद वाला हर्फ साकिन हो, लेकिन यहाँ पे वाव मुतहर्रिक है कंवल, तो इसको भी हम गुन्ने, इस नून गुन्ने को हम शुमार नहीं करेंगे। इसी तरह तीसरी मिसाल देखें सांवल। तो इसमें दोनों शर्तें नहीं पाई जा रही। पहली शर्त थी कि नून गुन्ने से पहले हर्फ मुतहर्रिक हो, लेकिन यहाँ पे अलिफ साकिन है, और दूसरी शर्त ये थी कि नून गुन्ने के बाद वाला हर्फ साकिन हो, तो ये मुतहर्रिक है। ये बिल्कुल बरअक्स है। तो दोनों शर्तें मफकूद हैं, तो इस वजह से ये वज़न में शुमार नहीं होगा। अभी देखते हैं दो आँखों वाली हा जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें आप देखें मिसालें, लफ्ज़ आँख, इसकी आवाज़ें अगर हम तोड़ें तो आ और ख, इसमें दोनों मिसालें आ गई। एक तो ये कि आ के साथ नून गुन्ना शुमार नहीं हुआ, और दूसरा ये कि खे में दो आँखों वाली हे जो है ये शुमार नहीं हुई। तो दो आँखों वाली है किसी भी सूरत में शुमार नहीं होगी, जिस भी लफ्ज़ में आ जाए। तो इसमें पहला दो हरफी हिजा उसे दाल से ज़ाहिर करेंगे, दूसरा एक हरफी हिजा उसे अलिफ से ज़ाहिर करेंगे। और गुन्ने में इस गुन्ने को हमने शुमार नहीं किया, उसकी वजह क्या है कि यानी यहाँ पे नून गुन्ना को शुमार करने की पहली शर्त जो है वो नहीं पाई जा रही, तो हम आँख का नून गुन्ना जो है वो शुमार नहीं करेंगे। आँख में नून गुन्ना से पहले हर्फ साकिन है, तो शर्त क्या थी कि पहले हर्फ मुतहर्रिक हो।
आगे बात की समझ। अलिफ मद्दा में दो अलिफ होती हैं, पहली अलिफ मुतहर्रिक और दूसरी साकिन, यानी अलिफ ज़बर अलिफ आ, तो इससे बनता है अलिफ मद्दा। तो इस वजह से ये जो है यहाँ पे शुमार नहीं होगी। आगे दूसरी मिसाल है घास। तो घास भी पहली आवाज़ घा और दूसरी आवाज़ है स। तो पहली आवाज़ दो हरफी है तो इसे हम हिजे बुलंद बोलेंगे, और स एक हरफी है तो इसे हिजे कोता बोलेंगे, और दाल अलिफ से इसे ज़ाहिर करेंगे। और ये जो चीज़ें हैं, जितनी ये गोल हा हैं, दो आँखों वाली हा हैं, जिसके साथ भी लगती हैं, वो एक ही हर्फ शुमार होता है। बे और हे से मिलकर बना, लेकिन एक हर्फ शुमार होगा। थे, ठे, छे, जे, जो भी अल्फाज हैं ये एक ही लफ्ज़ शुमार होगा, क्योंकि इनकी एक ही आवाज़ है और एक हरफी आवाज़ है। इसके बाद देखते हैं कुछ चीज़ें, ये भी सबक नंबर 2 के लिए 2 में शामिल की गई थी चीज़ें, और सबक नंबर 2 में उनकी मज़ीद वजाहत आ जाएगी। फ़िलहाल थोड़ा सा बता देता हूँ कि काफ अलिफ, का, के, की, को, था, थी, थे, गा, गी, गे, है, हो, हूँ, हैं, मैं मुतकल्लिम के लिए हो तो इसे बेहतर है कि हिजे बुलंद बांधे। और में जो ज़र्फ़ के लिए है वो, ये, तू, तो, ये जो अल्फाज हैं ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिन्हें आप हिजे बुलंद के मुकाबल भी ला सकते हैं, हिजे कोताह के मुकाबल भी ला सकते हैं। मज़ीद तफसील इनकी अगले सबक में आ जाएगी। फ़िलहाल आप ये जहन में रखें, असबाब को हल करते हुए आप चाहें तो गा जो है वो हिजे कोताह के मुकाबल ले आएँ, और चाहें तो हिजे बुलंद के मुकाबल ले आएँ। इसी तरह का, की, के, है, वो वगैरह। और ये क्यों बांधे जा सकते हैं ये मज़ीद अगले सबक में हम देख लेंगे। और जो ऐसे अल्फाज हैं जिन्हें दोनों तरह से बांधा जा सकता है, अगर अलग से हम उसका वज़न पूछें तो उसका वज़न हम गोल हे के साथ ज़ाहिर करेंगे। यानी ये अलिफ भी हैं, ये दाल भी हैं। चाहें तो आप अलिफ के मुकाबले लाएं, चाहें तो आप दाल के मुकाबले लाएं, एक के मुकाबले लाएं या दो के मुकाबले लाएं। तो जब ये दोनों जगह पे आ सकते हैं तो हम इसे गोल हे के साथ ज़ाहिर करेंगे। और जो रवायती अंदाज है उसमें इसे क्रॉस के साथ या एक्स के साथ, इंग्लिश के लफ्ज़ एक्स के साथ ज़ाहिर किया जाता है। और हमने ये सारी रवायती जो तरीका है छोड़ के एक की जगह अलिफ और दो की जगह दाल और क्रॉस की जगह गोल हे को इसलिए इस्तेमाल किया है कि जब हम मोबाइल में, कंप्यूटर में लिखना शुरू करते हैं तो उर्दू जो है वो दाएं हाथ से लिखी जाती है, और उसके जब हम वज़न लिखते हैं तो वो बाएं हाथ से लिखना शुरू करते हैं। तो जब हम ये मिसाल के तौर पे वज़न का ही वज़न लिखें तो वज़न में पहला हर्फ दो हरफी है, पहली आवाज़ वज़, और न एक हरफी है। लेकिन जब हम मोबाइल में लिखेंगे तो वज़न का पहला हम दो हरफी लिखेंगे, दो यहाँ पे आएगा, और जब हम एक लिखेंगे एक इस तरफ आएगा। तो क्या होगा कि वाव के मुकाबले में एक लिखा हुआ नज़र आएगा, और वज़ के मुकाबले में एक लिखा हुआ नज़र आएगा, और न के मुकाबले में दो लिखा हुआ आएगा, जबकि हम दो एक लिखना चाहते हैं। तो वो इस वजह से होगा क्योंकि कंप्यूटर में, मोबाइल में जो हिंदसे हैं वो बाएं हाथ से लिखे जाते हैं, और उर्दू जो है वो दाएं हाथ से लिखी जाती है। तो हमने ये इख्तियार किए हैं हरूफ अलिफ और दाल। ये आप यहाँ पे लिखें, यहाँ पे दाल अगर वज़न बनता है तो यहाँ पे दाल लिखें और आगे अलिफ लिखें, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और पूरे पूरे मिसरे जो होंगे उनकी तख्ती करते हुए आदमी परेशान हो जाता है कि ये अल्फाज जो मैं लिख रहा हूँ पहले कौन सा लिखूँ, एक लिखूँ दो लिखूँ, क्योंकि पूरे मिसरे में कई दो और कई अलिफ आते हैं, कई हिजे कोता और कई हिजे बुलंद आते हैं। तो इस वजह से उसमें आदमी तज़ब्ज़ब का शिकार होता है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को एक बार फिर देख लें जिन लोगों को समझ नहीं आई। और ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि सारी के सारी शायरी जो है उसका अवज़ान वगैरह जो है इसका दारोमदार जो है वो आवाज़ों पर है। आपने अल्फाज की आवाज़ों पर गौर करना है। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ तरीका हरकत से हिजे कोता और हिजे बुलंद को मालूम करने का, लेकिन आसान तरीन तरीका ये है कि आप आवाज़ों पर गौर करें कि कितनी आवाज़ें बरामद होती हैं, दो हरफी आवाज़ें कितनी हैं और एक हरफी आवाज़ कितनी है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर लिया करें अगर पसंद आ जाए तो। और अपनी यहाँ मौजूदगी ज़ाहिर करने के लिए कोई हल्का फुल्का कमेंट कर दिया करें, और सबक के हवाले से कोई सवाल रह जाए जहन में तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें ताकि अगले सबक में उसकी वजाहत की जा सके।
مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔